आपने संविधान पढ़ा है। कोरोना कोरोना आ गया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एआरपी स्टूडियो और आज हमारे साथ मौजूद है भोजपुरी के एक ऐसे व्यक्ति जो अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के 27वें अध्यक्ष रह चुके हैं और रांची विश्वविद्यालय से पीएचडी प्राप्त यहाँ उपस्थित है हमारे सामने श्री डॉक्टर ब्रजभूषण मिश्रा सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। तो सर सबसे पहले दर्शकों को बताएं अपने बारे में कि कैसे कैसे आप तो क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के व्यक्ति रहे और इस साहित्य के क्षेत्र में आना कैसे हुआ। मैं मुजफ्फरपुर जिले का एक स्थान है साहेबगंज प्रखंड, और उसी के पास मेरा गांव है मुजफ्फरपुर जिले में। सांस्कृतिक दृष्टि से और साहित्यिक दृष्टि से एक समय था कि वो साहेबगंज का हाई स्कूल बहुत समृद्ध था। वहाँ प्रत्येक साल कवि सम्मेलन, नाटक वगैरह हुआ करते थे। मैं उस हाई स्कूल का विद्यार्थी भी था और उसके पहले मैं मिडिल स्कूल मेरे गांव के बगल में था हियापुर। तो वहाँ एक परिपाटी थी कि हर शनिवार को हम लोग कुछ न कुछ एक्टिविटीज करें। जी जी। कविता पाठ करना या अपनी कविता पढ़ें या दूसरे की कविता याद करके वहाँ सुनाएं। सुनाने का तौर तरीका क्या हो इस पर लोग ध्यान देते थे, सिखाते थे शिक्षक, और हम लोग तैयारी करके जाते थे, होता था। हमारे यहाँ एक गौरक्षणी थी और गौरक्षणी गोपाष्टमी के समय पर कंपटीशन कराती थी बच्चों का, कविता का, लेख का, कहानी का। वो तो उस कंपटीशन में भी मैं अदा कदा भाग लेता था और कुछ कुछ पुरस्कार, कभी कॉपी कलम दबाते सब मिलता था। तो कहा जाए कि वहीं से कहना था कि वहीं जो साहित्य का हाँ। सुसुप्त और बीज। मेरे बाबा जो थे, मैं उन्हीं के साथ रहता था। मैं अपने माताजी पिताजी के साथ कम रहा, मैं बाबा दादी के साथ रहा। अच्छा। तो मेरे बाबा समाज सेवी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, और कुछ भी कहीं भी होता था पूरे क्षेत्र में तो उनकी बुलाहट होती थी। और इस तरह का कोई भी कार्यक्रम अगर साहित्यिक हो तो वो हमको लेकर के, या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो तो हमको लेकर के जाते थे। तो उसका कुछ प्रभाव पड़ा। हम लोग पढ़ने लगे तो हम लोग गांव में नाटक उटक अपना करते थे, उसका भी कुछ प्रभाव रहा। और हमारे समय के आसपास के जिलों के जितने बड़े कवि थे उनको मैं सुन चुका था बचपन में ही, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में पढ़ते पढ़ते। और तो एक बार मैं गौरक्षणी वाली जो प्रतियोगिता थी उसके लिए एक कविता लिखने की तैयारी में था। तो मैंने अपने चाचा जी से कहा कि ये कविता मुझे लिख दीजिए ताकि अब मैं पढ़ूंगा। तो उन्होंने कहा कि कविता आपको पढ़नी है ना, तो आप प्रयास कीजिए, मैं उसको सुधार दूंगा। बिल्कुल। तो मैंने जवाहरलाल नेहरू पर पहली कविता लिखी थी जी। और वो कविता उन्होंने सुधार दी। अब याद भी नहीं है, वो कॉपी भी हमारी भूल गई। और मैंने वहाँ सुनाया और मुझे पुरस्कार भी मिला। उसके बाद से धीरे धीरे वो लत लग गई, कुछ तुकबंदी करते 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 करते। तो हाई स्कूल में जब मैं गया तो कोई भी अगर असेंबली हो तो कहे कि अब शुरू हो रहा है, तब तक तुम कविता सुनाओ। तो कुछ भी कुछ हम सुनाते रहते थे। और यही करते करते इंटर में जब मैं पढ़ने लगा साहेबगंज कॉलेज में, तो CN कॉलेज साहेबगंज में, तो प्रिंसिपल भी वही करते थे, हमसे सुनवाते थे। बीच में मैं दो साल चला गया BSc पढ़ने के लिए मोतिहारी। तो मोतिहारी के साहित्यकार लोग आते थे साहेबगंज, तो उनसे वहाँ पर भेंट गांठ होते रहती थी। तो कुछ कुछ उस प्रभाव रहा, कुछ सुनते रहे। और मोतिहारी में आपको सालाना पहले अखिल भारतीय स्तर का संगीत समारोह होता था। और उसके पहले जब जिस समय मैं साहेबगंज में पढ़ रहा था उस समय 2 बार बड़ा संगीत समारोह हुआ था हमारे यहाँ, जिसमें सितारा देवी, गोदई महाराज, किशन महाराज, छन्नू लाल मिश्र, सारे लोग वहाँ आते थे।
वाह! और हम लोग रात रात भर सुनते थे। 2 रुपया टिकट लगता था, बाबा ले आकर के देते थे 2 रुपये का टिकट, हम लोग जाते थे, सुनते थे। पिन ड्रॉप साइलेंस। और खूब बढ़िया मुजफ्फरपुर शहर से मोनिंदर शुक्ला जाते थे, सितार वादक एक यहाँ पर पहले रखते थे, जो खत्री साहब के यहाँ सीताराम हरिदांडेकर। ये सबको सुनने का अवसर मिला। वो सब एक माहौल बना और वो मेरे जेहन में बैठता चला गया। कॉलेज में जाते जाते कुछ ढंग का तुकबंदी होने लगी, है ना, हुआ। फिर मैं चला गया नौकरी करने के लिए पतरातू थर्मल पावर। जी। तो जब मैं मैट्रिक पास किया था, तो मैं मैट्रिक पास करके मैं तब तक अपने माताजी पिताजी जहाँ रहते थे वहां नहीं गया था। मैट्रिक की परीक्षा दे करके मैं वहां गया। 1970 की बात याद है। वहां पर, और वो महीना था अप्रैल, जी। और वहां पर वीर कुंवर सिंह जयंती 23 अप्रैल को होती थी। और 2 दिन का समारोह होता था भोजपुरी का। पहले दिन कवि सम्मेलन और भाषण भूषण होता था, और दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था। जी। तो मैं गया तो वहां देखा, तो उसमें कई सुने हुए लोगों को भी वहां पाया, कुछ नए लोगों को भी पाया। तो पढ़ाई के बीएससी करते करते तक तो मैं जाता जाता रहा, सुनता रहा, किसी संपर्क मैंने साधा नहीं। संजोग ऐसा हुआ कि मेरी नौकरी भी वहीं हो गई, और मैं वहीं ट्रेनिंग किया, वहीं परीक्षा पास किया, और वहीं मेरी पोस्टिंग हो गई। तो मुझे लगा कि मेरे पिताजी यहाँ पर पहले से हैं, तो रहने माँ पिताजी के पास रहेंगे। तो वहां पर एक विपिन बिहारी चौधरी थे, जी। बक्सर जिला के थे, और वो वहां पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। वो भोजपुरी में कुछ लिखते पढ़ते थे, वही ये सब आयोजन करते थे। तो हम लोग तेल पिलाने गए हुए थे, सरसों का तेल पिलाने गए थे। तो उन्होंने कहा कि और का तोहर अभिरुचि बा हो। हम कहे ना कुछ कुछ हम लिखिले पढ़िले। तो का लिखल पढ़ल? हम जे कविता उविता लिखिले पढ़िले। तो सुनाओ एगो। सुनाए, तब तक तेल पिला रहा था। तो कहे कि तो अभी तो हमने गेल नहीं साइल कवि सम्मेलन में, तो साथे काहे ना तू हमरा पता रहे तो के लेके जाते। और उन्होंने मुझे उस संस्था से, जो भोजपुरी परिवार संस्था का नाम था, उसे जोड़ लिया। ये बात है आपको 77 की, वाह! 1977 की। और उस 77 में मैं जुड़ा, तब उसके बाद से मैं पीछे नहीं देखा। पीछे मुड़ के देखने हाँ, 1979 से अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन से मैं जुड़ गया। जी। और 1980 में मोतिहारी में अधिवेशन हुआ था अखिल भारतीय का, 5वां अधिवेशन। तो मैं वहां उस अधिवेशन में आया सम्मिलित होने के लिए। तो वहां और लोगों से भेंट हो गई, सारे लोग मिल गए, सब लोग जान रहे थे, बात होने लगी। फिर धीरे धीरे जो चलाने वाले लोग थे अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन की संस्था को, उन लोगों ने पाया कि ये लड़का से इससे काम लिया जा सकता है संस्था के। तो उन्होंने पीठ ठोका मेरा। जी, जी। और लगातार मैं तो उसमें से, उसके बाद वहाँ जो कार्यक्रम होता था उसमें मैंने 2 काम, जो सालाना कार्यक्रम पतरातू में होता था भोजपुरी परिवार के द्वारा वीर कुंवर सिंह जयंती पर, उसमें मैंने 2 काम जुड़वाया। तो लोगों ने कहा कि क्या जुड़वाना चाहते हैं? तो हमने कहा कि आप तो एक वार्षिक कम से कम माने बार बार नहीं निकाल सकते हैं। तो जिस समय अधिवेशन हो, जो उस कार्यक्रम हो रहा है, वार्षिक एक, हाँ, एक वार्षिकी करके स्मारिका टाइप की निकालिए। क्या बात है! और पैसा आप लोग जो वसूलते ही हैं, सब सहयोग करते हैं। हाँ, हाँ। और एक कीजिए कि किसी एक साहित्यकार को सम्मानित कीजिए। क्या बात है! तो लोगों ने इस ये पर, 2 पहल जो हाँ, आपने हाँ, हाँ। तो उसी में मैंने पांडे कपिल, जो सर्वे सर्वर थे अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के, एक तरह से संचालित करते थे, वही कोई पद पर रहे, तो उनको मैंने सम्मानित वहां करवाया। पंडित गणेश चौबे को सम्मानित करवाया। और जमशेदपुर से डॉक्टर रसिक बिहारी ओझा निर्भीक थे। बक्सर से डॉक्टर कमला प्रसाद मिश्र विप्र थे। एक आपको कुंज बिहारी कुंजन थे,
सासाराम, नोखा के, इन लोगों को सम्मानित किया जाने लगा। पांडे कपिल ने कहा कि ब्रजभूषण जी, आपसे बहुत उम्मीद मैं करता हूँ। तो 82 में अधिवेशन हुआ अमनौर में। डॉक्टर प्रभुनाथ सिंह मिनिस्टर थे बिहार के, योजना मंत्री और वित्त मंत्री थे, वही उसके संयोजक या आयोजक थे। वहां हम लोग गए थे, पतरातू की टीम भी आई हुई थी, सारे लोग थे। और बहुत बढ़िया आयोजन हुआ। अब जब चलने लगा तो कहा कि इससे सिर्फ नहीं होगा, कुछ संगठन का काम आप कीजिए, आपको जिम्मेवारी हम देंगे जी। फिर 83 में अधिवेशन हुआ आपको बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, वहां भी मैं गया और पतरातू के लोगों को भगा करके ले गया। सारे लोग गाड़ी करके भाड़ा करके गए मेरे कहने को। संख्या बढ़ाया, संस्था को बढ़ाने के लिए मैंने करीब 50 लोगों को आजीवन सदस्य बनवाया पतरातू से। उन लोगों को लगा कि ये लड़का काम करने वाला है। तो 1985 में रांची में अधिवेशन हुआ, 9वां। तो 9वां अधिवेशन हुआ, उसमें हमको संगठन मंत्री का दायित्व लोगों ने दिया, और संगठन मंत्री का दायित्व दिया, और मैं उस संगठन से संगठन मंत्री, प्रबंध मंत्री, फिर आपको साहित्य मंत्री, उस 1998 में महामंत्री मैं रहा। बीच में जो कुछ लोग आ गए, पांडे कपिल वृद्ध हो गए, और दूसरे कुछ लोग आ गए जो नहीं चाहते थे कि बहुत प्रभावशाली लोग इस संगठन में रहें। उन्होंने किनारे करने की कोशिश की। इस तरह का प्रपंच, इस तरह का प्रपंच हुआ कुछ। तो फिर हमने छोड़ दिया। फिर बहुत प्रयास, मैंने मेरे ऊपर दबाव हुआ बना करके फिर सासाराम में अधिवेशन हुआ 2006 में। तो हमको लोग ले गए, फिर वहाँ बोल बाल करके आए और सब हुआ। लेकिन उसके बाद फिर हमको लगा कि नहीं, मैं इस संगठन का महामंत्री रह चुका हूँ, आपको अधिवेशन हो रहा है, अधिवेशन का पत्र मुझे नहीं दिया जा रहा है। कितने बड़ी बात हो गई। हाँ, इतनी बड़ी बात हो गई। और 2013 में उसका 25वां अधिवेशन हुआ। 2013 में, हाँ, 25वां अधिवेशन हुआ। उसके बाद से जो लोग अध्यक्ष बने और जो महामंत्री बने, वो लोग सिर्फ महामंत्री और अध्यक्ष का सटकी लगा करके घूमते रह गए, सिर्फ अपने जेबों को, हाँ, मैंने अपना प्रचारित करने लगे, और संगठन कैसे आगे बढ़ेगा इसको छोड़ दिया। संगठन को बहुत सारे की सेवा में हाँ, लग गए। बहुत सारे लोग चिंतित हो गए कि अभी संगठन तो लगता है कि बैठ गया, धराशायी हो जाएगा। हाँ, धराशायी हो गया। फिर हमारे पास लोग आए, एक आध बार मेरे यहाँ भी मीटिंग बैठक हुई, सारे लोग आए। वो लोग कह लेते थे कि ना हम लोग करा रहे हैं, और कराते नहीं थे। अच्छा। तो ये लोग जो है सो, जो लोग उस समय सक्रिय थे, और लोग जिन लोगों ने संगठन को किसी तरह से खींचने की कोशिश की थी, हम कहे कि आप लोगों को क्या मजबूरी है कि खींच रहे हैं, उन लोगों का मुंह देख रहे हैं। तो है कि क्या किया जाए, ऐसे ऐसे लोग किए हुए हैं। हमने आपने संविधान पढ़ा है? संगठन का संविधान नहीं पढ़ा है। खाली संविधान रखने से होगा कि पढ़ने से होगा? हमको बताइए कि क्या क्या हुआ है जिस अधिवेशन में मैं नहीं गया। और सारे की रिपोर्ट मैंने पढ़ी, तो हमको लगा कि जो ये लोग मैंने अस्थायी समिति जो संविधान में संशोधन करती है, वो संविधान इन लोगों ने संशोधित, जो संशोधन करना था उस पर काम करना शुरू कर दिया। उसकी मंजूरी ली ही नहीं अस्थायी समिति से। हमने कहा कि तो सरासर नाजायज यही हो रहा है। हम लोग पुनः मैंने ये सारा ये लोग जो काम जिस तरह से करते आ रहे हैं उसको आप हटाइए, जो संविधान में लिखा हुआ है उस आधार पर काम फिर शुरू कीजिए। बिल्कुल प्रोटोकॉल उस पर कोई आपको तोड़ नहीं सकता है, कोई आप हार नहीं जाइएगा कोर्ट में। तब लोगों का दिमाग खुला, तो हुआ कि ठीक है अब देखा जाए। तो हम लोग केसरिया में बात किए। केसरिया में जब हम लोग अधिवेशन मैंने आपको 26वां करने की तैयारी कर रहे थे, तो आ गया कोरोना 9 साल बाद। मैंने 15 के बाद
अब सोच लीजिए कि कितना दिन हुआ, 13 के बाद, जी जी। हाँ 22 में हम लोग किए। 9 साल और में जब डेट हमारा घोषित हो गया तो कोरोना। कोरोना आ गया, तब हम लोग कैंसिल करना पड़ा। और उसके बाद वे लोग फिर सक्रिय हो गए, और जो आदमी आयोजन कराने के लिए तैयार था, उस आदमी का कान भर दिया लोगों ने। तो उसने कहा कि हमको क्या फायदा होगा, हम संगठन का अधिवेशन करावेंगे तो। अक्सर ये टफ टूट टफ जाता है। हुआ। फिर उसके बाद हम लोग बैठे रहे तो क्या हुआ कि 23 में एक आदमी मोतिहारी से मेरे पास आया, कहा कि हमारे पास 2 लाख रुपया है, हम चाहते हैं कोई आयोजन भोजपुरी का करें, हमको चौक आउट कर दीजिए प्रोग्राम। क्या बात। तो मुझे क्लिक किया कि इसी में तो हमारा अधिवेशन हो जाएगा, अधिवेशन संगठन का। तो मैंने कहा कि तो क्यों नहीं आप अधिवेशन कर लीजिएगा। कि बात ये कहा, वह क्या करना पड़ता है उसमें। तो हमने बताया कैसे से होगा, तो इसके पर आपने लिया, कहे कि बात कर लीजिए। मैंने बात की तो जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष उस समय थे, कलकत्ता हवाई अड्डा पर थे, उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि आप उनसे लिखित एक मंगवा लीजिए और हम लोग स्वीकृति दे देंगे और वहाँ करवाइए। और हम लोग उस अधिवेशन को 23 फरवरी में 22 फरवरी में कराने में सक्षम हुए। हाँ, 22 फरवरी में हम लोगों ने वो अधिवेशन करवाया और खूब बढ़िया अधिवेशन हुआ। और लोग जुटे, और जो लोग यह सोच करके नहीं आए कि अब क्या होगा, ये तो संगठन बैठ चुका है, उनको अफसोस हुआ। उसके बाद संयोग से 2022 फरवरी में हम लोगों ने किया था। 2023 में जमशेदपुर में तुलसी भवन है, जी जी। और वहाँ जमशेदपुर भोजपुरी साहित्य परिषद है, जो हमारी अनुषंगिक इकाई है जी। अखिल भारतीय की। और वहाँ पर सिंहभूम जिला भोजपुरी साहित्य सम्मेलन है, और वहाँ सिंहभूम जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन है। वो सब ने मिलकर कहा कि हम लोग अधिवेशन करेंगे आपका 27वां। तो हुआ, और उस संयोग से लोगों ने मुझे ही अध्यक्ष चुन लिया। वो अधिवेशन इतना बढ़िया हुआ, इतने लोग जुटे, और उसकी ऐसी व्यवस्था थी कि बहुत लोग जो नहीं पहुंच पाए जारा के नाम पर, इसके नाम पर, वो अफसोस करने लगे। और फिर अभी 28वां अधिवेशन 2000 आपको 25 नवंबर में हम लोगों ने किया है। हमारी संस्था फिर से चल निकली है। तो यही है ये कहानी। तो भोजपुरी इसी तरह से जुड़ती चली गई। हमारा क्षेत्र जो है सो भोजपुरी के बहुत कवि साहित्यकार हमारे क्षेत्र में मिलेंगे। साहेबगंज और पारू का जो गणतंत्र नदी का किनारा है, वो भोजपुरी के कवि आपको बहुत मिलेंगे, नाटककार मिलेंगे, कलाकार मिलेंगे। तो हम लोग वहाँ पर भोजपुरी ही कहने के लिए डोमिसाइल मुजफ्फरपुर जिला बज्जिका भाषी है, लेकिन है नहीं वहाँ पर। जो जगह है, ये रहे हैं साहेबगंज में। उदय भाई जानते हैं कि साहेबगंज की भाषा क्या है। तो वहाँ भी संगठन मैंने चलाया, केसरिया में संगठन चलाया, वहाँ पर आयोजन करवाया कई एक, साहेबगंज में कई एक आयोजन करवाता था मैं। तो सब उस क्षेत्र में भी आयोजन मैं करवाते रहा। जब मैं आ गया पतरातू से बदल करके, जब मैं यहाँ आ गया कांटी थल, हाँ, तो 1986-85 में, 85 से तब यहाँ से ही मैंने सारा संचालित किया जी। और सबसे बड़ी बात सर कि आपकी एक चीज़ मैंने नोटिस की, मैं 2016 से मुजफ्फरपुर में हूँ। छोटे मोटे साहित्य के जो आयोजन होते रहते हैं, वहाँ मेरा आना जाना होता है, प्रयास रहता है कि मैं वहाँ पहुँच पाऊँ। और कमाल की बात यह है कि ऐसे नहीं है कि अच्छे साहित्यकारों की कमी है, लेकिन उन्होंने मुझ जैसे छोटे लोगों को, बहुत कम लोगों को मैंने देखा कि जो बड़े लोग हैं, उन्होंने उनका हाथ पकड़ा या थामा या कभी उनको सराहना की। उस तरह के बहुत कम लोग हुए। आप जैसे दिग्गज लोग हम जैसे छोटे बच्चों का जब हाथ पकड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और एकदम बिल्कुल लिबरल होकर जब भी आप मिले, बिल्कुल आत्मीय भाव से, सहज भाव से। मैं किसी भी काम को हम लोग अगर अपने तक रोक करके रखेंगे जी। तो उसका विकास कहाँ से होगा। नई पीढ़ी आएगी तब विकास होगा। इसलिए अगर हम
मैं या मेरे जैसे लोग ये सोचते हैं कि हाँ नए लोग जितने आएंगे उससे जुड़ेंगे तो संगठन समृद्ध होगा। विकास की धारा बढ़ेगी, संगठन समृद्ध होगा। कभी कभी उसमें हम लोग खाता भी खा जाते हैं, जिसको बढ़ाते हैं वही कभी गाली देने लगता है। वो आज आता है, आज ही चाहता है कि उसको पद मिल जाए, आज ही आता है आज ही चाहता है कि उसको पुरस्कार मिल जाए। जी समझे नहीं? जी तो एक कठिनाई थोड़ी सी है लोगों के चयन में करने में, लेकिन जो ढंग के लोग होते हैं वो संस्था संगठन के साथ चलते हैं। बताइए कि मैंने बताया आपको कि मैं 79 से जुड़ा जी जी संगठन से, लेकिन मैं 85 में मुझे पद एक मिला, जी लेकिन मैं करते रहा बिना। कार्य करता रहा। हाँ हाँ, तो तब ना मुझे लोगों ने कहा कि नहीं ये आदमी इसको करने की ललक है तो बिल्कुल इसको हम रखेंगे।